नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके परीक्षाओं के लिए 110% इम्पॉर्टेंस है। यहाँ एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। तो हम आज इसका प्रस्तुतिकरण करें या आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराएं, उससे पहले कुछ जानकारी भी आपको दे दें कि जो मित्र हमारे हिंदी मीडियम से हैं, तो देखिए आपको मैं जानकारी दे दूं कि हिंदी मीडियम में ना तो अच्छा मैटर मिल पाता है और ना अच्छी बुक ही उपलब्ध हो पा रही है। तो ये हमारे लिए समस्या है। फिर भी हम ट्रांसलेट करते चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देते रहेंगे और स्क्रीन पे इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक मंच है जहां कई लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग मिलकर टॉपिक निर्धारित करते हैं और डिस्कशन होता है 9:30 बजे से लेके और 11:30 बजे का समय रहता है रात्रि में। और उसके अलावा वहाँ नोट्स भी आपको मिलेंगे। वहाँ दो हमारे चैनल चलते हैं, एक है डॉक्टर नोट्स बायो, एक है डॉक्टर नोट्स प्राइवेट टीजीटी पीजीटी का। तो आपको इतना ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, प्रिंटेड और हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, जूलॉजी बॉटनी के प्रिंटेड मैटर मिलेगा। उसके अलावा कई अच्छी कोचिंग्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ मैटर है और ढेर सारी किताबें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी हैं। ऐसी किताबें जिनको आप जल्दी परचेज नहीं कर सकते हैं, जिनकी कीमत 1500, 1600, 1800, 2000, 2500 ऐसी भी किताबें हैं। फॉरेन राइटर की, इंडियन राइटर की भी किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी। नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप जब परचेस करते हैं मार्केट से तो कम से कम 5000, 10,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और उसके लिए सिर्फ हमने एक रजिस्ट्रेशन शुल्क रखी हुई है और बहुत थोड़ी सी शुल्क है, मिनिमम शुल्क हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क रखी हुई है। तो हमारा जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको अगर कोई फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको 299 रुपये का 299 का 299 का आपको पे करना है, वन टाइम पे करना है। गूगल पे से कर सकते हैं या फिर हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको दोनों ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां डिस्कशन भी कर सकते हैं। और ढेर सारे नोट्स, इतने नोट्स हैं कि आप मतलब अनलिमिटेड नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्टेटस के। तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और फर्दर इंक्वायरी के लिए ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। और ये फीस इसलिए हमने रखी हुई है 299, चूँकि कारण क्या है, जब आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो जब कोई चीज़ ज़्यादा फ्री में मिलती है तो आप सीरियस नहीं होते हैं पढ़ने में। जैसे आप कोचिंग में फ़ीस देते हैं तो आप क्या करते हैं, टाइमली जगते हैं, टाइमली वहाँ जाते हैं और टाइमली पढ़ते हैं और टाइमली वापस आते हैं। वैसे क्या है, जब फ्री में होता है आज नहीं कल चले जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो ये फीस सिर्फ आपकी मेंटलिटी चेंज करने के लिए है, ना कि इनकम के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, ट्रांसडक्शन, मुझे लगता है ज़्यादा वो क्वेश्चन ज़्यादा पहले के चले गए थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। टेरामाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, टेरामाइसिन है क्या, तो हम पहले जान लेते हैं टेरामाइसिन के बारे में। तो टेरामाइसिन है क्या, तो टेरामाइसिन जो है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो हमने कल बताई थी, प्रतिजैविकी है, एंटीबायोटिक है, जिसे हम प्रतिजैविकी के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, या मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ये कहेगा जो टेरामाइसिन जिससे प्राप्त की जाती है। तो टेरामाइसिन प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है उसका ऑप्शन ए सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है। और ये टेरामाइसिन जो एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविकी है, ये बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम को ब्लॉक कर देता है। मतलब जो राइबोसोम का 30S वाला पार्ट्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है। 70S के हिस्से होते हैं ना,
50s और 30s। तो 30s को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो काम करना बंद कर देता है और जिससे जो बैक्टीरिया की होती है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से क्या प्राप्त होता है? तो हमने कल बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रेसियस है उससे क्या प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइड नाम के एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। और कल हमने ये भी बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्या प्राप्त होता है? तो कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? क्लोरोमाइसिटीन, या इसी का दूसरा नाम होता है क्लोरामेफिनिकॉल, ध्यान रखिएगा, वो प्राप्त होती है। तो समझ गए होंगे। और ये एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य हैं, यानी थ्रेड लाइक बैक्टीरिया हैं, धागों के नुमा बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कमेंट्स जरूर करिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा और क्या और अच्छा हो सकता है। तो आप जब कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी रिलैक्स रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो दादा दादियाँ कहानी सुनाते थे तो वो कहते थे कि आप बीच बीच में जवाब देते रहना, मतलब हाँ हूँ करते रहिएगा, जिससे पता चले कि आप जग रहे हैं। तो वही हमारे साथ भी है। देखते हैं। द प्रोटीन ऑफ फ्लैजिला ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज। तो जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं और फ्लैजिला जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और उसका वीडियो पढ़ा होगा या इससे पहले जो क्वेश्चन आया डिस्कशन कर दिया है। तो कहता है ये फ्लैजिला जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये फ्लैजिला बने होते हैं एक प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। वो प्रोटीन क्या है? किरेटिन, पेक्टिन, लिग्निन या फ्लैजलिन। तो वो प्रोटीन होती है फ्लैजलिन। फ्लैजिला प्रायः फ्लैजलिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन क्या होती है के बारे में देख लें। केराटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है और जो क्या करते हैं? हमारे नाखून आदि को बनाने में मदद करता है, नाखून और बाल। पेक्टिन और लिग्निन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अक्सर प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं। कार्डलिंग ऑफ मिल्क इज ब्रॉट अबाउट बाय द स्पीसीज। जो कार्डिंग ऑफ मिल्क होती है, यानी जो दही का जमना होता है, मतलब दूध से दही का जमना होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो यहाँ ये जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो वो ये किया गया है। तो यहाँ हम क्या देंगे? तो ध्यान रखिएगा। कन्वर्ट टू लैक्टोज टू मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड, हेंस द मिल्क टर्न सोर। तो इसका सही आंसर क्या हम करेंगे? तो इसका हम आंसर सही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या कर लेते हैं? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है? सीट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सीट्रस कैंकर जो होता है, सीट्रस मतलब होता है नींबू का, कैंकर रोग यहाँ जो हिंदी होगी कि नींबू का जो कैंकर रोग होता है। तो हमने इससे पहले बताया था कि जो नींबू होता है, नींबू जब आप मार्केट से लेते हैं तो देखना छोटे छोटे चकत्ते पड़े रहते हैं। चकत्ते का मतलब वो बोलेंगे कि हल्के गुलाबी रंग के या कत्थई कलर के छोटे छोटे चकत्ते पड़े रहते हैं और उसके स्टेम पे भी चकत्ते हमें देखने को मिलते हैं और उसकी लीफ पे भी हमें चकत्ते देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे, ऐसे लगता है ऐसे जंग सी लग गई हो, तो खुरदरी खुरदरी होती है। तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? सीट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर रोग। तो पूछ रहा है ये रोग फैलाता कौन है? तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे जैंथोमोनास। और जैंथोमोनास की कई सारी जातियां हैं। तो यहाँ तो चूंकि उसने जैंथोमोनास दिया है, मगर इसकी अगर 2-3 जगह जैंथोमोनास हो सकता है, कभी कहो 2 जगह जैंथोमोनास दे दे। तो इसकी सही जाति है जैंथोमोनास सीट्राई। क्या बोलते हैं? जैंथोमोनास सीट्राई से क्या होता है? सीट्रस कैंकर नामक रोग होता है। अब इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं इरविनिया और बैसिलस साल्मोनेला। साल्मोनेला की कई सारी जातियां हैं जो कि आपको पहले हमने आपको बता दिया था। साल्मोनेला जो सबसे प्रचलित जाति है तो साल्मोनेला टाइफी है, जिससे टाइफाइड होता है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी एक प्रचलित जाति है जो टाइफाइड उत्पन्न करता है। इरविनिया से फायर ब्लास्ट ऑफ एप्पल होता है। और बैसिलस जो है ये रॉड शेप जाती है और इसकी जब स्पीसीज हो तब बताया जा सकता है कि ये क्या उत्पन्न कर रहा है। बॉटुलिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू। बॉटुलिज्म जो होता है, बॉटुलिज्म किससे कॉज्ड होता है? कॉज्ड ड्यू टू किससे कॉज्ड होता है, मतलब क्या रीज़न है इसके? तो उसने दिया है फंगस। तो फंगस से बिल्कुल बॉटुलिज्म कॉज्ड नहीं होता, वायरस से नहीं कॉज्ड होता है, ईस्ट से नहीं कॉज्ड होता है। ये किससे कॉज्ड होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है, ध्यान रखिएगा।
किससे होता है? बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी लगाएंगे, टॉक्सिन प्रोडक्ट बाय ए बैक्टीरियम। तो जिससे हमें बॉटुलिज्म हो जाती है, और बॉटुलिज्म से तो आप सब जानते हैं कि जस्ट फूड पॉइजनिंग की तरह होता है कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में घुमा घुमा कर खूब पूछते हैं। फेवरेट पॉइंट है टीजीटी और पीजीटी में, जीआईसीएलटी में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में पूछते हैं। तो ये भी आपको हमने नहीं बताया कि होता किसके कारण है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, उसके कारण होता है। और इसमें क्या होता है? उल्टी और दस्त होते हैं, जिसमें डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए 3 प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राय माना जाता है कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, परंतु जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मेथड होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। यहाँ क्या दिया है? ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? तो ग्रिफिथ ने किया था। क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में हर बार इससे एक ना क्वेश्चन बनता है। तो ग्रिफिथ ने किया था, और किस पे किया था? तो ये किया था निमैनोकोकस पे किया था, ध्यान रखिएगा, निमैनोकोकस पे किया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ कि उसमें होता क्या है, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है डोनर डीएनए यानी जो दाता डीएनए लाइज इन द एक्सटर्नल मीडियम एंड इंटर द रेसिपिएंट। तो बिल्कुल यही सही है, हम ऑप्शन इसका ए सही करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? रेटिंग ऑफ द फाइबर्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ड्यू टू दियर प्रॉपर्टी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यानी रेटिंग ऑफ द फाइबर, जो फाइबर होता है उसकी रेटिंग। आपने देखा होगा गांव में जो सनई होती है उसको हम लोग कुछ समय के लिए उसके गट्ठर बनाकर तालाबों में डाल देते हैं, या जिससे भी हम रस्सी बनाते हैं वो सब पानी में डाल के सड़ाते हैं पहले। तो वो किस कारण होता है कि जब वो सड़ती है तो उसमें बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग करने लगते हैं, और डिकम्पोजिंग करते हैं तो उसकी जो डिज़ोल्विंग द मिडिल लैमिला होता है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिडिल लैमिला को डिज़ोल्व कर देते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, जो रेशे होते हैं वो खुल जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ ऑप्शन होता पेक्टिन, ध्यान रखिएगा पेक्टिन जहाँ ऑप्शन होगा तो उसी को सही करेंगे हम, पेक्टिन को। अगर ऑप्शन आएगा डिज़ोल्विंग या डिकम्पोजिंग द पेक्टिन तो ऑप्शन वही आएगा, पेक्टिन को हम लोग सही मानेंगे। यहाँ हम आंसर दे रहे हैं मिडिल लैमिला को, मगर जनरली जो आंसर आएगा वो पेक्टिन होगा। ये पेक्टिन को डिज़ोल्व करता है या उसको डिकम्पोज करता है, जिससे फाइबर बाहर आता है। वो बैक्टीरिया पूछता है कि कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो क्लोस्ट्रीडियम करता है। क्या करता है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करता है। तो अगर कभी पूछ दे रेटिंग ऑफ द फाइबर कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया यूज, तो कौन होता है? क्लोस्ट्रीडियम। और क्या मतलब डिकम्पोज होता है? तो पेक्टिन होती है, ध्यान रखिएगा। इसका हम डिटेल भी आपको चेक करा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्व द पेक्टिन। इसमें क्या होता है? पेक्टिन डिजॉल्व होती है द फाइबर बंडल एंड सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द स्टेम बाय द involvement of the microbial activity. The process of the moisture clostridium has been found in play an important role in the process by hydrolyzing the pectin in the jute as produce the pectinase enzyme। तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी आप भी इस क्वेश्चन पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन बैक्टीरियल कंजुगेशन, बैक्टीरिया में जो संयुग्मन होता है, हिंदी क्या होगी? बैक्टीरिया का जो संयुग्मन होता है, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, वो किसके कारण होता है। तो पहले कंजुगेशन के बारे में देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया का कंजुगेशन था वो किसने डिस्कवर्ड किया था? क्वेश्चन आता है डिस्कवर्ड बाय, और ये टीजीटी पीजीटी में बार बार क्वेश्चन आता है। और हर बार लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और फिर से देखते हैं। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के जो डिस्कवरीज होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो उनमें बैक्टीरिया यूज हुए उनमें कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ क्वेश्चन अक्सर 99% गलत होता है। तो ये बैक्टीरियल का जो कंजुगेशन दिया था उसने किसने दिया था?
लीडरबर्ग और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? लीडरबर्ग और टैटम ने दिया था। किस बैक्टीरिया में दिया था? ई कोलाई, इशरेचिया कोलाई में। अब बात करते हैं यहाँ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द म्यूचुअल, डोनर नेवर डाइज, कंप्लीट डोनर डीएनए ट्रांसफर इनटू रिसिपिएंट, ए पार्ट ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर इनटू रिसिपिएंट। तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे कि एक डीएनए का कुछ हिस्सा, जैसे ये बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये एफ प्लस है और ये एफ माइनस है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ से ये पिलाई के थ्रू या फिमरी के थ्रू यहाँ से ये आता है और कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, इस वाले बैक्टीरिया में, एफ माइनस वाले में, तो ये भी एफ पॉजिटिव हो जाता है। कभी टाइम मिला तो इसके डिस्कशन लंबे स्तर पे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आपका। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आप और हमारे आंसरों में इत्तेफाक हो, तो आप परेशान ना हो, हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। और जब क्वेश्चन में हमें डाउट लगता है तब तो रीचेक कर लेते हैं, अगर डाउट नहीं है तो वो वैसे का वैसे आप तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड द किंगडम। प्रोकैरियोट्स ऐसे मतलब ये 4 किंगडम दिए हुए हैं और उन कहता है इन 4 किंगडमों में से प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस विहीन या केंद्रक विहीन जो जीव होते हैं वो किस में रखे गए? एनिमैलिया में। आप ये कब पढ़ेंगे? तो आप क्लासिफिकेशन वाला हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, तब पता चलेगा। 7 से 8 प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया जा चुका है, तो उसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, और मोनेरा में कौन से रखे गए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो हम आंसर 67 में क्या करेंगे? बी। क्या करेंगे? बी। एनिमैलिया में क्या रखे गए? एनिमल्स रखे गए। यूकैरियोटा में क्या रखे गए? यूकैरियोट, सारे यूकैरियोट। स्पोरोजोआ क्या है? तो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का एक क्लास है, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया गया? हमने आपको बताया था कि जो व्हिटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें से कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमैलिया और आपका प्लांटी ये रखते हैं। तो उसी में एक आता है प्रोटिस्टा में कौन रखा गया है? तो प्रोटिस्टा में प्रायः प्रोटोजोवन रखा गया है, और यहाँ प्रोटोजोवन ऑप्शन ए पे दिया है, तो हम इसी को सही कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को। और एक्चुअली में जो प्रोटिस्टा है, देखिए आप इस कंफ्यूज मत होइएगा कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उन्होंने भी प्रोटिस्टा को लिया, 3 में भी प्रोटिस्टा लिया गया है। तो ये आप मत सोचिएगा कि ये व्हिटकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। उस समय ना तो फंजी बांटा गया था, ना एनिमैलिया, ना प्लांटी बांटा गया था। तो ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ में प्रोटिस्टा में ही जीव रखे गए हैं, और ये आप क्लासिफिकेशन। तो यहाँ आप टेंशन मत ले लीजिएगा कि जो फंजी हैं वो फंजी में रखे गए हैं, और सर ने यहाँ बता दिया। क्योंकि जो प्रोटिस्टा है वो शुरुआत से लिया गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया गया। तो ये यहाँ उसने ये नहीं दिया कि किस साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में कौन रखा गया है, तब क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द बैक्टीरिया वर रेज्ड टू द रैंक ऑफ ए डिवीज़न बाय। इसने बैक्टीरिया को एक अलग डिवीज़न बनाया या अलग रैंक रखी गई, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने इसमें रखा? तो वो है बोल्ड एंड टिप्पो ने। किसने रखा? बोल्ड एंड टिप्पो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमें इसको बताइएगा, ये अगर इसमें आपको कोई और ऑप्शन लगे तो भी हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की कोशिका में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? 4 दिए हैं, म्यूरैमिक एसिड, काइटिन, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और लिग्निन। तो आप सब जानते हैं म्यूरैमिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूरैमिक एसिड पाया जाता है, और इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ किया है कि म्यूरैमिक एसिड बना किसका होता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल बैक्टीरियम इज कार्ड। स्पाइरल जो बैक्टीरियम होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरियम कैसे होते हैं? सर्पिलाकार होते हैं, इस तरीके से। तो कहता है जो स्पाइरुलम बैक्टीरिया होते हैं, इन 4 बैक्टीरिया में से कौन सा है? तो स्पाइरुलम जो स्पाइरल बैक्टीरिया है वो कौन सा? स्पाइरुलम है, और स्पाइरुलम ये। दूसरा, विब्रियो कैसा होता है? तो विब्रियो कैसा होता है? जो हम कामा लगाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे कामा लगाते हैं ना, जब कुछ लिखते हैं तो कामा लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल कामा की तरह होता है।
किसकी तरह होता है, कामा की तरह। कोकस कैसा होता है, गोल बैक्टीरिया को कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। बैसिलस किसे कहते हैं, जो लंबे कैप्सूल के आकार के होते हैं, यानी जो सिलेंडर के आकार के होते हैं, रॉड के आकार के होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। नियोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो नियोमाइसिन जो प्राप्त किया जाता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एस्परजिलस फ्लेवस एक फंगस है और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस भी फंगस है, ये सब सैप्रोफिटिक होते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रेसियस है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो हमने आपको बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन हम इसका सी लगाएंगे, नियोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी काजेज। तो बैसिलस हीमोफिली इन्फ्लुएंजी काजेज, तो ये क्या कॉज करता है, तो आप बताएंगे। तो हम इसका ऑप्शन लगाएंगे इन्फ्लुएंजा। देखिए जनरली जो इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं वो कौन करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जनरली इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाले जो जंतु हैं वो कौन से हैं, तो हमने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाले वायरस होते हैं, परंतु कुछ बैक्टीरिया भी इन्फ्लुएंजा को कॉज करते हैं या मतलब उत्पन्न करते हैं। तो हम 73 का जो ऑप्शन सही करेंगे वो डी ही करेंगे। क्या करेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वूपिंग कफ जानते ही हैं, जो कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। टाइफाइड के बारे में पहले हम बता ही चुके हैं। मेंजाइटिस क्या होता है, इस भी देख लीजिए। मेंजाइटिस में क्या होता है, दिमाग के जो मतलब ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती हैं वो में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे व्यक्ति मूर्छित अवस्था में चला जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, कोमा में चला जाता है, तो उसको मेंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंजाइटिस। मेंजाइटिस भी जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और जो वूफिंग कफ होता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ दे तो जो वूफिंग कफ होता है ये हीमोफिलस और पर्टूसिस बोलते हैं, बैक्टीरिया का नाम है, या इसका दूसरा नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस के द्वारा होता है, जिसे हम कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। और ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और मेंजाइटिस हमने आपको बता दिया कि जो ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जो ब्रेन की झिल्ली होती है वो फट जाती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, निसेरिया मेनिनजाइटिडिस नाम है। तो ये इस बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन होने के कारण फूल जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, जिससे व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा खींच लेंगे, वीडियो लंबा खींच रहा है ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के चक्कर में। फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड दैट बैक्टीरिया प्रोड्यूस डिजीज। किसने बताया था, तो रॉबर्ट कोच ने बताया था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द इशरेचिया कोलाई। तो इशरेचिया कोलाई के बारे में हम क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो इशरेचिया कोलाई के बारे में एप्लीकेबल सी डिप्लॉयड, जबकि सारे करेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन कीप फूड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इन द कोल्ड स्टोरेज दैट ऑर्डिनरी कपबोर्ड बिकॉज। तो बताइएगा, जब लंबे समय तक हम कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेड। बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रुक जाता है, जिससे वो चीज़ें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ट्रांसडक्शन इन द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर किया था, तो ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था जिंडर और लीडरबर्ग ने। तो ऑप्शन क्या दिएंगे, जिंडर और लीडरबर्ग में। किसमें किया था, तो साल्मोना टाइफ्यूरियम था, साल्मोनेला टाइफूरियम नाम से था, उस पर किया था, ध्यान रखिएगा। और लीडरबर्ग टेटम ने क्या किया था, इसने कंजुगेशन खोजा था, और ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसडक्शन खोजा था। ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी या क्षय रोग के नाम से जानते हैं, जिसमें खांसी और बुखार आता है, सब जानते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन आते हैं टीवी पे।
टेलीविज़न पे आते हैं और टीवी के बारे में बताते हैं कि इतने हफ्तों से ज़्यादा खांसी है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। तो वो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लगा रहता है, उस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण अभी हमने आपको बताया था टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? इन अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया फॉर्म रेस्टिंग स्पोर इज कॉल्ड। जब अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल परिस्थितियां होती यानी इनके अनुकूल कुछ भी ना हो तब ये क्या बनाते हैं? तो ये इंडोस्पोर बनाते हैं। कभी टाइम मिला तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत लंबा खिंच गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइन्यूट हेयरी स्ट्रक्चर ऑन द सेल वॉल ऑफ। जो सेल वॉल पर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर छोटे छोटे हेयर नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो पिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिली। इन्हीं का नाम फिम्बरी होता है और ये किसके बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार।